अभी हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में हुई अहम कानून साजी के हवाले से, जहां कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 करने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर करने से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिए हैं। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं, लेकिन ये बिल कसरत राय से मंजूर हो गए। ऐवान बाला में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से इजलास शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीलियों की सिफारिशात भी शामिल थी। इस नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर जज शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश करदा बिल के तहत पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है। इस तरमीमी बिल में वजाहत दी गई है कि ये कवानीन सरबराहान की तकर्री, दोबारा तकर्री या मुद्दत मुलाजमत की तौसी पर लागू नहीं होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट ने दीगर मुतअद्दिद बिल भी मंजूर किए, जिनमें से सरकारी इदारों की गवर्नेंस और ऑपरेशंस में तरामीम हैं, मोटरसाइकिल हादसात की रोकथाम के लिए करारदाद और बच्चों की वल्दियत की तस्दीक के हवाले से करारदाद शामिल हैं। इस इजलास के अख्ताम पर सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब बढ़ाकर 34 कर दी गई है, आप क्या समझते हैं, क्या इसका मकसद हो सकता है, इसका पाकिस्तान की अदलिया पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात इस वक्त पेंडिंग हैं और रोज नए मुकदमात दायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मौजूदा तादाद है जजेस की, वो ना पेंडिंग मुकदमात को ख़त्म कर सकती है और ना नए दायर होने वाले मुकदमात को कोप अप कर सकती है। तो नए जजेस की ज़रूरत तो थी कि अगर आपने आम आदमी के मुकदमात को बर वक्त निपटाना है और सुप्रीम कोर्ट में 15-15 साल बाद आपके मुकदमे की बारी आती है, तो जजेस की तादाद में इजाफा तो एक फितरी बात थी, तो होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर हर सतह पर जजेस की तादाद में इजाफे के हक में हूँ, हाई कोर्ट्स हों, मतहत अदालतें हों, क्योंकि 22 लाख मुकदमा पाकिस्तान में पेंडिंग चल रहा है। लोगों का अदालतों पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है, वो कहते हैं इंसाफ अदालत से नहीं मिल सकता, सड़क पर मिल सकता है। मेरे ख्याल में जजेस की तादाद में तो इजाफा होना चाहिए। अब इसके सियासी मुहरकात अपनी जगह हैं। हम पार्लियामेंट और अदलिया का तनाव देख रहे थे, पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई देख रहे थे। उसमें जजेस के इजाफे से मुझे लगता है कि जो जुडिशरी में एक खास ग्रुप की हेजमनी थी वो खत्म हो जाएगी और वहां बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब, दूसरी तरफ आप नहीं ये समझते कि जब भी हम किसी आईनी तरमीम की बात करते हैं या हम कोई बिल पास करवाने की बात करते हैं, जिस तरह से अभी ये बिल पास करवाए गए हैं, अपोजिशन को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता या अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं आना चाहती, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? हुकूमत वक्त की इस हवाले से क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, अब ऐसी मिसालें तो बहुत कम हैं कि अपोजिशन ने हुकूमती कवानीन के हक में वोट डाले हों, लेकिन मौजूद हैं ऐसी मिसालें। अब जो पिछली आर्मी एक्ट की तरमीम है, जिसे हम जनरल बाजवा की तोसी का कानून कहते हैं, उसको उस वक्त की अपोजिशन ने वोट डाला था। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अपोजिशन हुकूमती तजवीज़ करदा कवानीन के हक में वोट नहीं डालती और इसी किस्म का हुल्ला गुल्ला होता है। लिहाजा मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप कहें कि जी ऐसा पहली दफ़ा हुआ है तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया है। हर कानून साजी पर ऐसा ही होता है, हुकूमत ऐसे ही पॉइंट स्कोरिंग करती है। कानून सादा अक्सरियत से बनते हैं और हुकूमत के पास सादा अक्सरियत होती है तो उसकी हुकूमत होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तो नॉर्मल बात है और मैं इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा क्यास हो गया है या ऐसा पहली दफ़ा हो गया है। हमने तो आधे घंटे में 54 कवानीन भी पीटीआई दौर में पास होते देखे हैं। तो हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, और आपके ख्याल में आईनी मुकदमात के हवाले से कमेटी तश्कील देने से सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर क्या फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें रेगुलराइज होंगी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो पहले बनाई गई थी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर, फिर उसमें ये बात सामने आई थी कि 2 जज अगर जूनियर मिल जाएं तो वो चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देते हैं और चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में से ही खत्म हो जाती है। वो चीफ जस्टिस से नहीं रहते, वो ओएसटी हो जाते हैं।
ये 2 जजेस जो है वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट चलाने लग जाते हैं। लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का ये मकसद तो नहीं था कि आपने चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देना है। लिहाजा तीसरा मेंबर चीफ जस्टिस को अब अपनी मर्जी का लगाने का इख्तियार दिया गया है। जो मैं समझता हूँ कि मुशावरत का अमल तो अपनी जगह कायम रहेगा, सेकंड सीनियर मोस्ट जज उसमें कायम रहेंगे, लेकिन हमने चीफ जस्टिस को इस कानून से एम्पावर किया है। जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को ओएसटी करना तो कभी भी मकसूद नहीं था, सिर्फ ये था कि अकेला चीफ जस्टिस बेंचेस ना बनाए, बहरहाल मुशावरत होनी चाहिए। तो 3 जजेस होंगे, मुशावरत होगी, एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा लेंगे, एक सीनियर मोस्ट होंगे। मुझे इसमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ऑपोजिशन जिसे हम कह लें, और या फिर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। क्यों तौसी की ज़रूरत पेश आई? बहुत ज़्यादा इस पर ट्रोलिंग की जा रही है। आप क्या समझते हैं, जब हम फौजी नज़्म व नस्क की बात करते हैं उस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, जो तनकीद कर रहे हैं उन्होंने तौसी नहीं दी थी। क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड तौसी का मौजूद है या नहीं है? उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तौसी दी थी या नहीं दी थी? बल्कि वो तो ताहयात तौसी देने के भी हक में थे, और उन्होंने तो अपने वक्त के आर्मी चीफ को ताहयात तौसी की भी पेशकश कर दी थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि तौसी ऐसा मसला है कि पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, पहली दफा होगी। यहाँ 6 साल तो अब आर्मी चीफ की मामूली टेन्योर की बात है कि हर आर्मी चीफ दूसरी एक्सटेंशन लेता है, तीसरी की कोशिश करता है, और 3 साल बाद मुल्क एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है, जमहूरियत हिल जाती है, जलजला आ जाता है पाकिस्तान में। तो आर्मी चीफ की तैनाती हो या तौसी हो, तो हर 3 साल बाद हम इस जलजले के मुकम्मल नहीं हो सकते थे। तो कम से कम जलजले को 5 साल बाद तो आना चाहिए ना। तो एक टेन्योर इसका 5 साल करके हुकूमत ने ये किया कि हर 3 साल बाद जो जलजला आता है, उस जलजले को, मैं ये नहीं कहता ये जलजला आएगा नहीं, चले अब 5 साल बाद आएगा, जरा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो मुल्क को मिलेगी और जमहूरियत को मिलेगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सियासतदानों के हवाले से बात करते हैं, हुकूमतों के हवाले से बात करते हैं, कोई भी हुकूमत 5 साल टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से भी कोई कानून साजी होनी चाहिए? नहीं, देखें, हुकूमत, पार्लियामान ने तो टेन्योर पूरे किए हैं। सवाल वजीर आजम का है। वजीर आजम टेन्योर पूरा का है, टेन्योर पूरा नहीं करता। पार्लियामान ने तो अपने टेन्योर पूरे किए हैं, पिछले 3-4 टेन्योर। 2002 से हम देखें तो मुसलसल पार्लियामान अपने टेन्योर पूरे कर रही है। वजीर आजम का टेन्योर पूरा करना एक मसला है कि जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए वज़ीर आजम को निकाला गया है, जिसका रास्ता अब काफी हद तक रोका जा रहा है, और अदलिया और पार्लियामान की लड़ाई इसी तनाजुर में नजर आती है कि जी अदलिया को वजीर आजम निकालने का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो कानून साजी है वो वज़ीर आजम को अपना टेन्योर पूरा करने में भी मदद देगी, और जो उनको अदलिया के जरिए निकाला जाता है उसका रास्ता भी काफी हद तक रुकेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से आपने पहले भी मुज़म्मिल साहब कहा कि ऑपोजिशन फिर जाहिर बात है इस तरह से करती है, अभी भी बिल की कॉपियां फाड़ी गई हैं, एहतजाज भी किया गया, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो फिर सड़कों की सियासत करते हैं, सड़कों पर एहतजाज करते हैं, तो उनका ये एहतजाज इस कानून साजी के अमल पर कोई असर डाल सकेगा? देखिए, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर भी कोई खास एहतजाज नहीं किया है, और ये कोई 26वीं आईनी तरमीम से बड़ी कानून साजी तो नहीं है। उसके नतीजे में तो आपने चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार ही तब्दील किया है, और चीफ जस्टिस का टेन्योर भी 3 साल किया है, और तीसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगाया है। अगर तहरीक इंसाफ उसके नतीजे में कोई तहरीक नहीं चला सकी, बल्कि उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले जुडिशल कमीशन में बैठने के लिए तैयार हो गई है, तो मैं तो ये समझता हूँ ना कि उन्होंने फिर 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है, क्योंकि पहले वो उसके पार्लिमानी कमीशन में नहीं बैठे थे कि हम इस तरमीम को नहीं मानते, लेकिन बाद में उनको उन जुडिशल कमीशन में बैठ के हैं तो अब मान लिया है। तो जब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है तो ये कानून साजी तो उसके नजदीक एक कम तर कानून साजी है, इसको कबूल करने में क्या प्रॉब्लम होगा? वो क्या कहेंगे कि आर्मी चीफ की, आप बताएं, क्या तहरीक इंसाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल नहीं होनी चाहिए? नहीं कर सकते। क्या वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस ना तैनात करें, तो जो वो नए जजेस होंगे वो उनके बारे वो आकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये ऐसी कानून साजी है जिसके लिए तहरीक इंसाफ को खुल्लम खुला स्टैंड नहीं ले। ठीक है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद की अगर हम बात कर लें, फौजी सरबराहान की मुद्दत में तब्दीलियों से आपके ख्याल में हुकूमत ऑपोजिशन को कोई पैगाम दे रही है, या फिर अदलिया को भी एक क्लियर पैगाम तो दिया जा चुका है?
ये यकीनन एक खास सोच के हामिल जजेस की जो हेजमनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो यकीनन बैलेंस हो जाएगी और नए जजेस के आने से वो हेजमनी खत्म हो जाएगी। और जो एक सियासी जमात समझती थी कि उनका सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जा है, वो यकीनन खत्म होता मुझे नजर आता है, जिससे पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव था वो भी कम होगा और पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव भी कम होगा, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान तनाव कम होगा और मेरे ख्याल में ओवरऑल सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और अदलिया भी अपने डोमेन में वापस आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तहजीरकार मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। कौमी असम्बली और सेनेट ने दीगर मुतादिद बिल भी मंजूर कर लिए हैं जिनमें